भारत नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। आइए एक खास मेहमान से बात करते हैं। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट ठाकुर पूरन सिंह जी, जो किसी तारुफ परिचय के मोहताज नहीं है। सर, आज आप नानोता में हैं। अनुभव गार्डन बड़ा फेमस है नानोता का। ठाकुर समाज की राजधानी भी इस इलाके को बोलते हैं। लेकिन आप किसान, हम किसानों की बात ही करेंगे, वही सवाल करेंगे। उड़ीसा के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत उनको गिरफ्तार कर लिया, इस पर आपकी क्या राय, नजरिया है? देखो, पहली बात तो ना क्या है, सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार समाधान चाहती है कि संघर्ष चाहती है। अगर चुनी हुई सरकारें समाधान करने वाले लोगों के लिए या समाधान की बात करने वाले लोगों को गिरफ्तार करेगी तो फिर इसका मतलब तानाशाही है। पिछले 22 तारीख से लगातार धरना है और किसान मुआवजे की बात कर रहे हैं उड़ीसा के कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और उसी मामले में वो वहां से भुवनेश्वर तक अपनी पैदल मार्च करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या मतलब कोई देश, इसका मतलब देश अलग अलग है? राजनीतिक लोगों ने देश को बांट दिया होगा कि ये भाजपा है, ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी। पूरे देश का किसान एक है जी, एक था और हमेशा एक रहेगा। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से सरकार किसानों का मनोबल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि किसान नेताओं की लड़ाई सरकार के साथ जेल की नहीं है, समाधान की है। वो सारे किसानों को जेल पहुंचाओ, हम तो तब भी लड़ाए हैं। वो जेल पहुंचाओगे, वहां से भी लड़ाए हैं, क्योंकि लड़ाई जेल की नहीं है, समाधान की है। तो सरकार संघर्ष के रास्ते को जेल ना बनावे, संघर्ष के रास्ते को संघर्ष रहने दे तो बेहतर है। सर, पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान भी आपने एक महापंचायत जिसका नाम महायुग रखा गया था, खासतौर से उस महाकुंभ के अंदर राजपूत समाज, सभी समाजों ने हिस्सा लिया था और सरकार को हिलाने का, जागरूक करने का काम भी किया था। 27 में यूपी में चुनाव है और उस दौरान इस तरह की बातें भी हुई थी कि हम योगी का विरोध नहीं कर रहे, टिकट चाहिए। इस पर क्या राय है? नहीं, हमने कहीं टिकट नहीं मांगा। हमने समाज के लिए ना कहीं हमने टिकट नहीं मांगा, ना हमने समाज के लिए टिकट मांगा, ना हमने योगी जी को ये कहा कि भाई योगी जी से हमारा बैर नहीं है, ना हमने ये कहा। हमने कहा कि महापुरुषों से इस देश का वजूद है और महापुरुष किसी एक जाति के हो नहीं सकते, इसलिए हमारा परिवार का है। हम पारिवारिक हैं, सब लोग इस देश में परिवार की तरह रहे। यहाँ जातिवाद का नारा, धर्मवाद का नारा, पार्टीवाद का नारा ये राजनीतिक लोग दे सके, नहीं तो सब लोग एक हैं, एक थे, एक हमेशा रहेंगे। जब भी देश पर संकट आया सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। आगे भी यदि संकट होगा तो सब लोग मिलकर लड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक लोगों ने हमारा इतना हनन कर लिया फिलहाल कि न सीमा पे जवान, न देश में किसान, न कहीं मजदूर, कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने आप को। न उसे भाव मिल रहा, न उसे सम्मान मिल रहा, न इलाज मिल रहा, न चिकित्सा मिल रही, न सुरक्षा मिल रही। इसलिए जो लड़ाई है ये संघर्ष के करने वाले लोगों पे जो आपातकाल है फिलहाल वर्तमान में, सरकार का आपातकाल है, उसे सरकार आपातकाल में न ले जाकर समाधान पर लेके जा। अगर उड़ीसा का किसान लड़ रहा है तो उसका समाधान करे। जब आप समाधान कर दोगे वो यात्रा करेगा क्यों, वो आंदोलन करेगा क्यों? जब आप समाधान नहीं करोगे सड़कों पे तो उतरेगा किसान। यहाँ उड़ीसा में थोड़ी, पूरे देश में उतरेगा, क्योंकि हमारे लिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का हर एक व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा परिवार का सदस्य, हम तो लड़ेंगे उसके लिए। अच्छा सर, दादरी के अंदर लाखों गुर्जर इकट्ठे हुए, समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा है भाई, राजनीति सन 2027 का चुनाव नजदीक है तो सबको बीज बोना है, तो सब अपना बीज बो रहे, खेत तैयार कर रहे हैं। वो तो जनता लिकाड़ देगी, जैसा मान लिया, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सर, महाराष्ट्र के अंदर अशोक बाबा खरात, जिसकी 58 वीडियो अश्लील है, खुद महाराष्ट्र की महिलाओं की प्रेसिडेंट सर, अश्लील तस्वीरें, ये क्या साबित है सर? देखो ना, दुनिया में क्या है कि सहज है माया त्यागनी और सहज है त्यागना त्रियम हो, और मान बढ़ाई ईर्षा त्यागने दुर्लभ। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां नारी और गाय के सम्मान से ज्यादा दुनिया में किसी का सम्मान नहीं था। लोग धार्मिक होने के साथ साथ धर्म का पालन भी कर रहे थे, दिखावा नहीं कर रहे थे। और आज जिस तरीके से नारी का और गाय का अपमान हो रहा है इस सरकार के अंदर, हम समझते हैं कि आने वाला समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। मान लिया ज्योतिष या धर्म की आड़ में धंधा करने वाले लोग और महिलाओं के साथ अश्लीलता करने वाले लोग, हम नहीं समझते कि देश की हवा सही है। सर, बहुत ही इससे बड़ा प्रदूषण, इससे बड़ा कोई प्रदूषण नहीं हो सकता। उनकी तस्वीरें तो चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े सियासी लीडरान के साथ दिखाई जा रही हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत है अभी तो शुरुआत है। एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग, तो अभी तो शुरुआत है, बहुत चीजें निकल कर आएंगी। अभी तो एपेस्टीन पे रोड़ा नहीं है, अभी तो वो भी खुल का होगा, वहां वहां कौन गए वो भी खुल। अभी तो एक ज्योतिषी खुला बस जी। अभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करने वाले लोग
मंच पर खड़े होकर धर्म की बात करने वाले बहुत लोग बच रहे भाई अभी। सर ईरान और इजराइल और अमेरिका में जिस तरीके से महायुद्ध चल रहा है, अब तो ग्राउंड पर युद्ध हो रहा है सर, मिसाइल बमों से अब तो ग्राउंड पर आ गया। आपका समर्थन किसके साथ है सर? भारत के साथ है। तो भारत सरकार किसके साथ है सर? भारत सरकार, यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान तो ईरान के साथ है सर। भारत का जो सरकार है ना वो भाजपा के साथ है बस। सर समझा नहीं कुछ में, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देश की जो सरकार है वो भाजपा के साथ है, मतलब हम देश के साथ हैं। ठीक है, क्योंकि हमने भारत सरकार बनाई, हमने भाजपा की सरकार नहीं बनाई। सर मतलब देखिए, एक रामदेव बाबा हैं, विद्वान है, मोदी जी के दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ना हारेगा ना अमेरिका जीतेगा, और ये रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग हैं जो ईरान के शिया हैं, ये मजबूती से लड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, दो बात हमारी बड़े ध्यान से समझ लेना, सब जी। लोग ध्यान से सुने। युद्ध के बाद ही शांति होगी, बस। आदमी अपने आप से युद्ध करेगा तो उसे शांति मिलेगी। दुनिया में युद्ध होगा तो शांति होगी। ये जो आपने बात करी थी ना अभी कि भाई वो ज्योतिषी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहा है, पेस्टीन फाइल में 6 वर्ष की लड़कियों को भून कर खा रहे, तो युद्ध होना बहुत जरूरी है। युद्ध बंद ही नहीं होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, और इस कदर युद्ध होना चाहिए, इस कदर युद्ध होना चाहिए, चाहे उसमें अच्छे लोगों की भी आहुति जागी, लेकिन अब दुनिया में इन आतताइयों का अंत होना चाहिए। ऐसे लोगों का अंत होना चाहिए जो न बच्चों को बकस रहे, न महिलाओं को, न पुरुषों को, न वृद्धों को। आज देश जिस कगार पे है, पूरा विश्व जिस तरीके की वीडियो, जिस तरीके की बात, जिस तरीके की चीजें चल रही, युद्ध बहुत जरूरी है। इराक ईरान का नहीं, सारी दुनिया में युद्ध होना चाहिए। नहीं मानते क्या है ईरान की एक्टिविटी को लेकर? अरे भाई एक बात बताओ, अमेरिका कोई ताकतवर देश नहीं है, और अमेरिका अहंकारी देश है। रावण की भूमि है वो। रावण का जो भाई था ना रावण जी, वो अमेरिका में ही रह रहा था, पाताल लोक में। तो वो जो अहंकार है अमेरिका का, वो पूरे देश को परेशान कर रहा है। वो पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकना चाहता है, रावण जैसी मानसिकता के साथ पूरे झोंकना चाहता है। वो व्यापारी देश है, अपना दवाई बेचना चाहता है, अपने हथियार बेचना चाहता है, अपनी मेडिसिन बेचना चाहता है, और उसी के चक्कर में वो पूरे दुनिया में युद्ध करवाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत बांग्लादेश का युद्ध हो, चीन का युद्ध हो, इराक का, ईरान का, इजराइल का, यूक्रेन का, रूस का, वो पूरी दुनिया को लड़ाना चाहता है। अच्छा सर, एक दौर में शायद 1967 में पूरे अरब के कंट्री, जितनी भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, इजराइल अकेले देश ने 3 दिन में हरा दिया था, सबने सरेंडर कर दिया था, और आज महीने भर से ज्यादा होगा ईरान को लड़ते लड़ते। अमेरिका का टाइम सही नहीं है बताया थी मैंने। अमेरिका का टाइम अमेरिका का टाइम सही नहीं है, या वो अपना आप ही सरेंडर कर दे, और नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी है। तो फिर पता कैसे लगेगा रियल कौन है, सच क्या है? सब लग जाएगा, प्रकृति अपना आप लावे निकाल के। प्रकृति की खूबसूरती यही है कि जब सीजन अमरूद का होगा तो अमरूद ही आएगा, अरे वाह, आम नहीं आ सकता। बहुत सुंदर। बस, तो वो प्रकृति अपना आप लावे निकाल के, बुरा करने वालों को भी लावे, अच्छा करने वालों को भी लावे। ये प्रकृति का नियम है, वो उसी टाइम जमेगा। खेत में मंडूसी पूरे साल नहीं जमती, अच्छा, जब गेहूं बोआ जब जमे। ठीक है, थैंक यू तो सर। ये तो नियम है प्रकृति का, इस बात पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तो वो निकल के कैसा वो अपना आप निकल ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार।